सुनिए जी, प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना। देखिए जी, जो आपको कहना है ना मुझसे कह लीजिए। प्लीज घर में दीदी मम्मी इनको कुछ मत बताना। आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसा ही करूंगी हमेशा। मैं किसी से बात नहीं करूंगी अपने घर में, मैं अपनी मम्मी भाभी किसी से बात नहीं करूंगी। बस आप आज की बात को प्लीज अपनी मम्मी और दीदी किसी को मत बताओ प्लीज। सुनिए जी, सुनिए जी। अरे नहीं बेटा, 2-3 दिन रुक कर आएंगे इस बार वो दोनों। अरे उसे भी गए हुए बहुत टाइम हो गए। बोल रहा था तेरा भाई आज कि मम्मी मैं 2-3 दिन रुक कर आऊंगा। काजल भी बोल रही थी। अरे मम्मी, काजल भाभी का तो घर है, वो 2-3 दिन क्यों, 1 हफ्ता भी रुक जाए, लेकिन भाई क्या करेंगे वहां पर रुक कर? ससुराल में कौन रुकता है मम्मी? अरे बेटा कोई बात नहीं, आजकल टाइम बदल गया है। कोई बात नहीं, रुकने दे। अब बेटा काजल भी तो हमारे घर की बहू है, वो नहीं रहती है यहाँ पर। अरे मम्मी, काजल भाभी की तो ये ससुराल है, उन्हें तो रुकना ही होगा। हाँ बेटा, तो तेरे भाई की भी तो वो ससुराल है बेटा। अरे तू छोड़ इन बातों को बेटा। और तेरा सारा काम हो गया घर का? हाँ मम्मी, काम तो हो गया, पर आप देखो ना मेरा तो मन नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। आप अकेले हो घर पर, सारा काम कर रहे हो। अरे भाभी जाती तो जाती, भाई क्यों गए हैं वहां पर रुकने के लिए? भाई को सोचना चाहिए। आप यहाँ पर अकेले हो, आपके घुटनों में दर्द होता है। अच्छा चल, तू आराम कर, मैं देखती हूँ। गेट पर आया कोई शायद। अच्छा ठीक है मम्मी। अरे बेटा तू, बहू, बेटा तू तो बोल रहा था तू 2-4 दिन रुक कर आएगा, तू तो आज ही आ गया। तो सुबह ही गया था। क्यों मम्मी, मुझे यहाँ पर भी आने के लिए परमिशन चाहिए क्या? मैं अपने घर में वापस नहीं आ सकता? और फिर ससुराल में कौन रुकता है मम्मी? ये मेरा घर है। अरे बेटा, क्या क्या कुछ बात हो गई क्या? काजल बहू सब ठीक है ना? बहू तुम तो बताओ, क्या बात हो गई? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे ये क्या बताएगी माँ? अरे माँ ये क्या बताएगी, इससे क्या पूछ रहे हो? इसने हमारी तुम्हारी कहीं कोई इज्जत नहीं छोड़ी मम्मी। इसने हमारे घर की इतनी बदनामी कर दी। आज मम्मी इसने मेरी इतनी इंसल्ट कराई है। मैं आइंदा अपनी ससुराल में कदम नहीं रखूंगा। अगर इसे रिश्ता रखना है, इसे जाना है तो जाए। मम्मी मैं इसकी रिश्तेदारी में कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बेटा हुआ क्या है? अरे मुझे कोई बताएगा? अरे बेटा क्या हुआ फंक्शन में? क्या खाक फंक्शन था? इसने मेरी इतनी बदनामी करा दी। मम्मी आइंदा मेरे ससुराल वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और मैं अपनी ससुराल में कदम तक नहीं रखूंगा। अरे बेटा मुझे बताएगा क्या हुआ है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? तुम किस मुंह से माफी मांग रही हो तुम? अरे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। बेटा सुन तो सही। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मम्मी जी। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। काजल बहू पहले तुम खड़ी हो और मुझे बताओ बेटा हुआ क्या है? मम्मी इसकी बातों में मत जाना। मम्मी आपको पता है, वहां पर ना सभी के मुंह पर हमारी बातें थी। लेकिन बेटा ऐसा क्या हो गया, कैसी बातें थी? बेटा ऐसी कौन सी बातें थी? क्या कर दिया ऐसा हमने? कौन सी गलती हो गई बेटा हमसे? मम्मी जी कोई गलती नहीं है आपकी, और ना ही मम्मी जी इनकी गलती है। सारी गलती मेरी है मम्मी जी। काजल, बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि आज के बाद कभी भी मुझसे अपने मायके जाने के लिए बोलना मत। मम्मी अरे तू मुझे अभी ये बता साफ साफ के हुआ क्या है? मम्मी जी जैसे ही आज हम घर पर पहुंचे ना, हम बहुत खुशी खुशी गए थे मम्मी जी। मम्मी जैसे ही वहां पर पहुंचे मम्मी जी, वहां पर ना सब मुझे, मम्मी जी सब मुझे ना बेचारगी की नजरों से देख रहे थे। और मम्मी फिर ना मेरी भाभी ने और मेरी मम्मी ने ना आपकी बुराई मम्मी इनके सामने की। मम्मी मेरी मेरी मम्मी ने बोला इनको कि वो ये मुझे खुश नहीं रखते हैं और आप मुझे बहुत दुखी रखते हो। मम्मी मुझे खुद भी सच में बुरा लग रहा है मम्मी, क्योंकि ये तो झूठ है मम्मी, ये तो गलत बात है। मम्मी मेरे भाई और भाभी और मेरी बुआ जी ने इनको बोला कि ना आप और दीदी मुझे खुश नहीं रखते हो, सारा दिन मुझसे काम कराते हो। और मम्मी उन्होंने बोला कि ये आपके पास होते हैं, और मेरी बुआ जी ने बोला कि इन्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए। सबने मम्मी इनसे यही बोला। मेरा यकीन मानिए मम्मी जी, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है। और सबसे ज्यादा दुख तो मम्मी जी तब हुआ जब मेरी बहन की सास जो नई नई उस घर में आई है, उन्होंने बोला कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, वो मेरी बहन को मेरी तरह दुखी नहीं रखेंगी। मम्मी इनको तो क्या बुरा लग रहा है मैं कैसे बताऊं मम्मी, मुझे नफरत हो गई है उन सब लोगों से। मेरा मुझे खुद बुरा लग रहा है मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी आप बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं सच बता रही हूँ मम्मी जी। जैसे जैसे वो लोग आपके लिए इनके लिए कुछ बोल रहे थे ना मम्मी,
मुझे सबसे नफरत हो रही थी मम्मी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन मम्मी मैं अब क्या करूं मम्मी, ये मुझसे इतना नाराज है, मुझे नहीं लगता ये कभी मुझे माफ करेंगे। मम्मी जी ना आपकी गलती है ना इनकी ना मेरे मायके वालों की, सारी गलती मेरी है मम्मी, सारी गलती मेरी है। मैंने मैंने ना अपनी ससुराल की इज्जत रखी और ना ही मायके की, मैंने अपने ससुराल की खुद बेइज्जती करवाई है मम्मी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। देखा काजल बहू, आज तेरा बड़बोलापन तुझी पर भारी पड़ गया ना। तुझे मैंने कितनी बार डांटा था कि बेटा सारी छोटी छोटी बातें अपने मायके में नहीं बताते हैं। कितनी बार कहा था तुझसे मैंने कि ससुराल की इज्जत भी कुछ इज्जत होती है। जब तू मायके की बातें ससुराल में नहीं बता सकती है तो ससुराल की बातें मायके में क्यों बताती थी। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा तेरी भाई कैसा है, तेरी भाभी कैसी है और सब कैसे हैं। तूने हमेशा कैसे कहा, चाहे तेरे घर पे कुछ भी चल रहा था तूने मुझे बताया कि तेरे मायके में क्या सब्जी बन रही है, क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन तू अपनी ससुराल की सारी बातें, क्या सब्जी बन रही है, कौन क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कितना हंस रहा है, कितना कहाँ बैठा है, तू सारी बातें अपने मायके में बताती थी। एक दिन तेरी मम्मी का फोन आया था ना, वो पूछ रही थी ना कि आशु क्या कर रहा है। तूने क्या कहा, अपनी मम्मी के चमचे हैं, अपनी मम्मी के पास सो रहे हैं, बेबी है वो अपने मम्मी के। तू नहीं बोली थी ना बेटा ये बात तो उनसे। तेरी भाभी का फोन आता था, दीदी क्या कर रही हो, तो तू क्या बोलती थी, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी मेरा कुछ काम नहीं हुआ है, लेट हो गई हूँ, घर में बहुत काम था, अभी तक मेरा काम नहीं खत्म हुआ, सास मेरी कोई मदद नहीं करती है, ननद मेरी इतनी खराब है। देख लिया आज तूने इसका नतीजा। आज तुझे खुद बुरा लग रहा है ना। बेटा ससुराल की इज्जत मायके में तभी बनती है जब तू खुद अपनी ससुराल की इज्जत करेगी। आज तेरे ये बड़बोले पन्ने की वजह से कितनी बदनामी हो गई है मेरे बेटे की। अरे पागल, तुझे पता भी है अगर मायके में अपने पति की इज्जत ना हो ना तो सबसे ज्यादा बुरा बेटी को ही लगता है। तूने क्या सोचा तू मेरी बदनामी करेगी, मेरी बेटी की बदनामी करेगी तो तेरे पति को कोई कुछ नहीं कहेगा, साथ में तेरी पति की भी बदनामी थी उसमें। अरे पागल, अपनी ससुराल की इतनी बातें कोई बताता है मायके में। मम्मी जी मुझे समझ आ गया, लेकिन अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मम्मी जी मैं इन्हें कैसे मनाऊं मम्मी जी, ये बहुत नाराज है मुझसे। अरे बेटा तो क्या वो नाराज भी ना हो, उसके जी पर क्या बीत रही होगी मुझे पता है। बेटा जब तू अपनी मम्मी और अपने भाई के लिए कुछ नहीं सुन सकती तो वो भी तो अपनी ससुराल में हमारे लिए सुन के आया है ना। मम्मी जी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मम्मी जी, मैं आज के बाद कोई भी अपनी ससुराल की बात मायके में नहीं बताऊंगी। चल बहू अब तू रोना बंद कर, रोने से कुछ नहीं होगा, खड़ी हो, मैं बात करूंगी आशु को, मैं समझाऊंगी उसे। तुझे तो समझ में आ गया काजल बहू, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, आजकल की लड़कियां छोटी 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 बातों को, अपनी ससुराल की जो छोटी छोटी बातें होती है ना उनको भी अपने मायके में बताती रहती हैं। कुछ बातें होती हैं बताने की, लेकिन ये क्या कि छोटी छोटी बातों को, और फिर वहां पर क्या होता है मायके में, अपने भाई तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्होंने तुम्हें पाला है, जन्म दिया है, तो उनकी चिंता भी जायज है। वो क्या करते हैं, उन छोटी छोटी बातों को गलत वे में ले जाते हैं। उनकी भी गलती नहीं है भाई, उनकी बेटी है, वो तो जानेंगे ही, पूछेंगे ही, अपनी बेटी से सारी बातें पूछेंगे। देखो बस मेरे कहने का इतना मतलब है कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई सच में आपको भाई आपके परिवार में कोई परेशान कर रहा है, आपकी सास परेशान कर रही है, या आपको कोई आपका पति परेशान कर रहा है, कोई परेशानी है, तो देखो एक बेटी अपने माँ बाप से ही कहेगी, वो और किससे कहेगी। कई बार क्या होता है, लड़की बोलती है कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, सास ससुर बहुत खराब है। वो क्या करती हैं कि अपनी सास की छोटी छोटी बातों को बताने लग जाती हैं मायके में, अपनी ननद की बातों को बताने लग जाती हैं। इनसे क्या होता है, वो सोचती हैं कि बस उनकी बदनामी हो रही है, नहीं, इनसे उनकी नहीं तुम्हारे पति की भी बदनामी होती है। लेकिन आप सब समझदार हो, इतना सोचो, अगर आप अपने मायके की बातों को ससुराल में नहीं बता सकते हो तो ससुराल की बातों को मायके में मत बताओ ना। एक बेटी के हाथ में दो दो घरों की इज्जत होती है,